हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सो फ्रेंड्स, देखिए आज हम M2 अप्लाइड मैथमेटिक्स का पार्ट 2 का मैजिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 2 में पार्ट 1 है 2 मार्क्स के लिए तुम्हारे क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो है, ठीक है। सो देखो, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं फटाफट क्वेश्चंस पे आती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिग्री एंड द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये गिवन दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके लिए आपको इसकी ऑर्डर और डिग्री फाइंड करना है। देखो बच्चों, जब हमें कोई डिफरेंशियल इक्वेशंस की ऑर्डर और डिग्री फाइंड करना होती है तब हम सबसे पहले लिखेंगे ये दिए हुए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में कौन सी ऑर्डर का है। मतलब d2 डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर मतलब सेकेंड ऑर्डर, dy बाय dx मतलब फर्स्ट ऑर्डर। ओके, तो यहाँ पे कौन सा ऑर्डर दिख रहा है सबसे बड़ा? 2 इज ऑर्डर, d2y मतलब dy बाय dx का अगेन डिफरेंशिएशन, इसलिए इसकी ऑर्डर हो गई 2। और इसका डिग्री कितना है, मतलब इसका पावर कुछ नहीं, मतलब 1 हो जाता है, सो इसकी डिग्री आ जाएगी आपके पास 1। सो दिस इज योर आंसर, प्रॉपर लिखना है। द ऑर्डर इज इक्वल टू 2 एंड द डिग्री ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल्स टू 1। सो ऑर्डर डिग्री हमेशा 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछी ही जाती है। देखो बच्चों, उसके बाद में हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन आता है, वेरीफाई दैट y equals to cos x is the solution of d2y by dx square plus y equals to 0। सो हम सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन गिवन दैट। क्या गिवन दिया है? देखो ये हमारा गिवन है y equals to cos x, इसको हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है? डिफरेंशिएट। देन डिफरेंशिएटिंग with respect to x we get किसको डिफरेंशिएट करना है? इक्वेशन नंबर 1 है ना। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट क्या मिलेगा? जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x इस y को, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x इस cos x, तो हमें क्या मिलता है? dy बाय dx इक्वल्स टू cos x का डेरिवेटिव क्या मिलता है? माइनस साइन x। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। देखो सेकेंड ऑर्डर का कोई तो भी हमें इक्वेशन दिया हुआ है सॉल्यूशन में, राइट? तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा? अगेन डिफरेंशिएटिंग किसको? इक्वेशन 2। देन वी गेट, फिर हमें क्या मिलेगा? किसको क्या करना है? विथ अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। हमें क्या करना है? विथ रिस्पेक्ट टू x इसको डिफरेंशिएट करना है। किसको? इक्वेशन नंबर 2 को। देन d dx ऑफ dy बाय dx इक्वल्स टू d dx ऑफ माइनस साइन x, ठीक है। सो देखो इसका क्या हो जाएगा? अगेन डिफरेंशिएशन d2y बाय dx स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस साइन x का डेरिवेटिव क्या आता है? cos x। ये हमारा मिल जाएगा इक्वेशन नंबर 3। देन देखो यहाँ पे हमें इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3 दोनों सेम दिख रहा है। क्या दिख रहा है? cos x इक्वल्स टू y और माइनस cos x इक्वल्स टू d2y बाय dx स्क्वायर। मतलब अगर इन दोनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड इक्वेट है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी? इक्वेट हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। फिर हम लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 3 वी गेट क्या मिलता है हमें? देखो d2y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1। देखो क्या हुआ? cos x इक्वल्स टू cos x मतलब y इक्वल्स टू d2y बाय dx स्क्वायर हो जाएगा, राइट? y इक्वल्स टू d2y बाय dx स्क्वायर। बट ये कैसा है? माइनस, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस दे दिया। सो हम ये माइनस को इधर ला लेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा d2y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर, वो माइनस इधर आ जाता है तो मिल जाता है प्लस y इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज योर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर, लिख लेने का, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर y इक्वल्स टू cos x एंड द सॉल्यूशन इज d2y बाय dx स्क्वायर प्लस y। ओके, यहाँ पे दिस इज द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन फ्रॉम, किससे मिला है? ऑब्टेन फ्रॉम, हमने क्या करा था? y इक्वल्स टू cos x एंड hence we obtain the given
differential equation solution. Therefore this is the required solution is क्या है ये वाला d2y divided by dx square plus y equals to 0. This is your second question. Then हम देखते हैं अपना सी नंबर का क्वेश्चन. सो गाइस देखो थर्ड सी नंबर का क्वेश्चन है, फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द गिवन इक्वेशन. दिस इज योर गिवन इक्वेशन. ये गिवन इक्वेशन का आप लोगों को क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है. सो अगेन हम लिख लेंगे सॉल्यूशन गिवन दैट, क्या गिवन दिया है, गिवन दैट जो इक्वेशन दिया है हम उसे लिख लेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू ई रेज टू tan इनवर्स ऑफ x. दिस इज आवर गिवन इक्वेशन, राइट. सो देखो हमें जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है तो सबसे पहले हमें एक कंसीडरेशन, मतलब इसको हमें कौन से फॉर्म में लाना पड़ता है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, ये फॉर्म में लाना होता है. तो dy बाई डी एक्स के साथ में हमें कोई भी चीज, कोई भी कोएफिशिएंट नहीं चाहिए होता है. तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये dy बाई डी एक्स के साथ में ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आया है, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे थ्रू आउट द इक्वेशन. सो dividing 1 plus x square throughout the equation. Okay, throughout the equation. then क्या होगा, फिर देखो 1 plus x square divided by 1 plus x square into dy by dx plus y into 1 divided by 1 plus x square equals to e raised to tan inverse of x divided by 1 plus x square. so देखो ये 1 plus x square गेट कैंसिल हो जाएगा. so हमें मिलेगा dy by dx equals to dy by dx plus y into 1 divided by x square equals to e raised to tan inverse of x divided by 1 plus x square. ओके, ये फॉर्म में मिल जाएगा. मतलब दिस इज द लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉर्म. कौन से फॉर्म में ये लीनियर इक्वेशन मिल जाएगा, तो dy बाय dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू. सो यहाँ से हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते तो वेयर हमको क्या मिलता है, p इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर एंड q इक्वल्स टू बनता है हमें e रेज टू tan इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ओके, सो देखो अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये p का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन निकाल लेंगे. मतलब 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और इसका इंटीग्रेशन आता है tan इनवर्स ऑफ x, राइट. अब क्या करेंगे, हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे. देख f मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू e रेज टू p इंटू डी एक्स. अब देखो हमने e लिखा और p dx अभी निकाला हुआ, ये यहाँ पे लिख देंगे tan इनवर्स ऑफ x. और वही हमें क्या करना था, प्रूव करना था कि e रेज, देखो दिस इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू e रेज टू tan इनवर्स ऑफ x, हेंस प्रूव. ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर सी. आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर डी. ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी में क्या दिया है, देखो शो दैट the root of the equation, क्या इक्वेशन है, एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0 लाइज बिटवीन 0 एंड. ओके, सो दिस इज योर फोर्थ नंबर एग्जाम्पल. फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ये लाइज कहता है 0 और 2 के बीच में.
तो सबसे पहले एज यूजुअल सॉल्यूशन लिखेंगे और लिखेंगे गिवन दैट। हमें गिवन क्या दिया है, कौन सा इक्वेशन गिवन दिया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ये इक्वेशन गिवन दिया है वो लिख लेंगे एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0, राइट। और एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू दैट इक्वेशन। देखो अब हमारे पास दो वैल्यूज दी वाली, कौन सी, 0 एंड 1। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एफ ऑफ ए इक्वल्स टू 0 कंसीडर करेंगे और एफ ऑफ बी इक्वल्स टू सेकेंड वैल्यू 2 कंसीडर करेंगे। सो हमें क्या करना है, एफ ऑफ ए की वैल्यू 0 रख के एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है और एफ ऑफ बी की वैल्यू 2 रख के एफ ऑफ बी फाइंड करना है। सो हम सबसे पहले लिखेंगे एफ ऑफ ए इक्वल्स टू 0, देयरफॉर एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 क्यूब माइनस 0 माइनस 4, मतलब 0 क्यूब का क्यूब 0 माइनस 0 0 और यहाँ पे माइनस 4, मतलब एफ ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -4 विच इज लेस देन 0। ये क्या है, 0 से लेस है, राइट। सिमिलरली हम एफ ऑफ बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, एफ ऑफ बी इक्वल्स टू 2, देयरफॉर एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू 2 का क्यूब माइनस 2 माइनस 4 इक्वल्स टू, देखो 2 का क्यूब होता है 8, 8 माइनस 2 मतलब 6 और 6 माइनस 4 मतलब 2, प्लस का 2 आ जाता है विच इज लेस देन 0, ओके। और देखो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, इसमें क्या हो गया, हमें दो चेंज साइन, मतलब एक पॉजिटिव और एक निगेटिव साइन मिल गया, बरोबर। तो हम इसे क्या बोलते हैं, अपोजिट साइन, दे हैव अपोजिट साइन। और जब भी, और दो रूट, कोई भी इक्वेशन के दो रूट तभी लाइज होते हैं वो इक्वेशन में जब उसको क्या मिल जाता है, अपोजिट साइन मिल जाता है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर एफ ऑफ ए इज लेस देन 0 एंड एफ ऑफ बी इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर दे हैव opposite sign, they have opposite sign, therefore the equation, कौन सा इक्वेशन, f of x equals to 0 वाला इक्वेशन has a root in the interval, इंटरवल कौन सा है, ये 0 to 2, 0,2, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, और लाइज बिटवीन इन द, लाइज बिटवीन 0 एंड 2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ई नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। सॉल्व द गिवन इक्वेशन दिया हुआ है और उसे हमें जैकोबियन मेथड से वन इक्वेशन तक सॉल्व करना है। सो देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले जब भी हमें जैकोबियन इक्वेशन से सॉल्व करना होता है, सो जो सॉल्यूशन लिख देना है और गिवन इक्वेशंस लिखना है, ठीक है। अब ये गिवन इक्वेशंस है, उसे हम इक्वेशन आप नीचे लिखेंगे, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दूंगी, इसको 2 दूंगी, नहीं, जो गिवन है उसको क्या करना होता है, जैकोबियन में हमें एक फॉर्म दिया होता है, वो फॉर्म में उसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। मतलब ये जो गिवन इक्वेशन है ना, ये हमारा हो जाएगा x इक्वल्स टू a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन ऐसा होता है, मतलब जो पहले टर्म रहेंगी ये क्या रहेंगी आपकी 50, दिस इज a1 है ना, इसका कंपैरिजन। देन y इक्वल्स टू हमें मिलेगा a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। सिमिलरली z इक्वल्स टू हमें मिलेगा a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू d3। अब हमें क्या करना होता है, जब हमें x की वैल्यू फाइंड करना होता है तो x के लिए 1 डिवाइडेड बाय a1 इंटू d1 माइनस b1y माइनस c1z, ठीक है। ये इसका ऐसा एक फॉर्मूला है। सो हम सबसे पहले लिखेंगे x की वैल्यू, सो x इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय a1 मतलब 1 डिवाइडेड बाय 50 इंटू d1 मतलब d1 d2 d3, ये हो जाएगा हमारा 18 माइनस b1 है ना, तो b1 कितना आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस मतलब ये आ जाएगा 2y माइनस c1z है ना, c1 क्या है हमारा, z है ना, प्लस ये माइनस प्लस माइनस मतलब c1z आ जाएगा हमारा z। सो सिमिलरली हम y लिख लेंगे, y के लिए हम लिखते हैं 1 डिवाइडेड बाय b1 इंटू d2 माइनस a2x माइनस c2z, ठीक है। सो देखो y इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय b1 है ना, अब b1 कौन सा आता है, सेकेंड टर्म, ये b1 आ चुका है हमारा, राइट, मतलब आ जाएगा ये हमारा 1 डिवाइडेड बाय b1। सॉरी ये b2 आएगा है ना, 20, ये इक्वेशन के लिए b1 मतलब फर्स्ट आएगा, ये आएगा हमारा b2।
मतलब ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 20 इंटू D2 हमारे पास कितना है 90 माइनस A2 x माइनस प्लस माइनस माइनस मतलब 20 x सॉरी x की टर्म आएगी A2x मतलब 2x माइनस C2z C मतलब लास्ट वाली माइनस माइनस प्लस 3z ओके। तो इक्वेशन हो जाए हमारा y का और सिमिलरली z के लिए हमारे पास इक्वेशन रहेगा 1 डिवाइडेड बाय C3 इंटू D3 माइनस A3x माइनस B2y ऐसा ही हमारा इक्वेशन है। B3 के लिए 3 आएगा। सो हम z इक्वल्स टू लिख लेंगे 1 डिवाइडेड बाय C3 कितना है हमारा 25 उसके बाद में D3 आएगा हमारा 22 माइनस A3x है ना A3x मतलब ये आएगा हमारा 3x माइनस B3 मतलब B मतलब माइनस माइनस प्लस 6y। सो x y और z के हमारे लिए ये इक्वेशंस मिल जाएंगे। सो अब आते हैं हमारे ये इक्वेशन हो जाएगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन, देन ये हो जाएगा हमारा ये वैल्यू वाला फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकेंड एंड ये हो जाएगा थर्ड ओके। सो फर्स्ट इक्वेशन देखते फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम क्या करते हैं इनिशियल वैल्यू ओके। इनिशियल वैल्यू इसकी फाइनल मतलब इनिशियल वैल्यू लेना है इनिशियल अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करना है x0 इक्वल्स टू y0 इक्वल्स टू z0 इक्वल्स टू 0 ठीक है। ये गिवन तीनों इक्वेशंस में x0 y0 z0 मतलब ये हो जाएगा x1 ये है ना। जब हम फर्स्ट इटरेशन कर लेंगे तो हमारे पास मिलेगा x1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 18 माइनस 2y0 माइनस z0 ठीक है। तो ये मिल जाएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 15 इक्वल्स टू सॉरी इंटू 18। सिमिलरली हमारे पास मिलेगा y1 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 19 माइनस 2x0 माइनस 3z0 अगेन x0 z0 0 हो जाएगा मतलब ये दोनों टर्म 0 मतलब 1 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 19 और उसके बाद में लास्ट में z1 इक्वल्स टू मिलेगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 22 माइनस 3x0 प्लस 6y0 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 22 और इसका अप्रोक्सीमेशंस आपको क्या करना है कैलकुलेटर से कैलकुलेटर का यूज करते हुए आपको इसके अप्रोक्सीमेशंस निकालने हैं। ये आएगा आपका 1.2 ये आएगा 0.95 और ये आएगा आपका 0.88 और लास्ट में आंसर्स लिख देना है। Therefore, x equals to 1.2, y equals to 0.95 and z equals to 0.88. This is the value for the given equations approximately. So, इसका आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा। देन देखते हैं F नंबर का क्वेश्चन। सो देखो फ्रेंड्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। एन अनबायस्ड कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम। एक सिंगल कॉइन है जिसको 5 टाइम हमने क्या किया है टॉस किया है। तो हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटी रहेगी, एक तो वो कॉइन में हमें पूरा हेड पे लेकर या फिर टेल मिल सकता है ठीक है। सो दो पॉसिबिलिटी के चांसेस है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स। तो 5 कॉइन में जब हम उछालते तो 3 बार हेड कम से कम है ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड्स है ना गेटिंग 3 हेड्स मतलब एग्जैक्टली 3 हेड 3 के कम भी नहीं चाहिए और 3 के ज्यादा भी नहीं चाहिए। सो हम लिखते हैं सॉल्यूशन गिवन। क्या गिवन दिया है हमें देखो एन इक्वल्स टू टोटल नंबर। तो टोटल नंबर मतलब कॉइन का कितने है हमारे पास 5 कॉइन है ना, इसलिए वो प्रोबेबिलिटी यन हो जाएगी हमारी टोटल 5 ओके। उसके बाद में प्रोबेबिलिटी एक है उसका 1/2 हो जाएगा। सिंगल कॉइन है हमारे पास उसमें 2 आते हैं इसलिए ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1/2। देन हम लिखेंगे फ्रॉम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला हमारे पास होता है P of x equals to r equals to NCR into P raised to r divided into 1 minus n minus r ठीक है।
1 माइनस पी, ये हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला। उससे हमारे पास सपोज इसको ए कंडीशन लिखते हैं, क्या लिखा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स, है ना। सो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग एग्जैक्टली, है ना, क्योंकि हमको कम भी नहीं चाहिए और ज्यादा भी नहीं, एग्जैक्टली 3 हेड्स आर ऑब्टेन्ड। सो हमारा यहाँ पे r क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। सो हमारे को मिलेगा p ऑफ x इक्वल्स टू 3 इंटू n कितना है हमारा 5 3 और r हमारा 3, p आ जाएगा हमारा 1/2 इंटू 3 इंटू 1 माइनस 1/2 5 माइनस 3। सो जब हम इसे सॉल्व करते तो हमें मिलेगा 5c3 1/2 पावर 3 1 माइनस 1/2 1/2 और 5 माइनस 3 2 और इन दोनों का बेस सेम है, मतलब ये मिलेगा। अब इसको कैसे लिखते हैं, 5c3 को कैसे लिखते हैं, 5 3 तक लेके जाना है, मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3, या फिर 5 को 3 टाइम्स लिखना है उल्टा और 3 को 3 टाइम्स लिखना है, 3 इंटू 2 इंटू 1 और ये हो जाएगा हमारा 1/2 रेज़ टू पावर 5। 2 1 जा 2 2 2 जा 4 3 3 गेट कैंसिल और 5 2 जा 10, है ना, मतलब और 10 मिल जाएगा और 2 का पावर 5 मतलब 1 डिवाइडेड बाय 32, मतलब हमारे पास ये मिलेगा, हमको मिल जाएगा ये 10 डिवाइडेड बाय 32। 2 5 जा 10 2 1 जा 2 2, मतलब ये हमारे पास आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 16, कैंसिल हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 16। सो देखिए लास्ट नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, अ रैंडम वेरिएबल एक्स फॉलोज अ पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन विद द मीन m इक्वल्स टू दिया है 3.4, ओके, और p ऑफ x ऑफ 6 ये हमें क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करना है। सो फ्रेंड्स देखिए हमें पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन पता है m इज इक्वल टू 3.4, ओके, और ये पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। सो इसमें हम क्या किए, r की वैल्यू हमें कितनी मिल चुकी है, यहाँ से p ऑफ x इक्वल्स टू r होता है तो r की वैल्यू मिल चुकी है हमें 6। सो r की वैल्यू यहाँ पे हम 6 डाल देंगे। सो देखो e रेज़ टू है ना, e रेज़ टू माइनस m कितना मिला है 3.4, वो डाला है 3.4 इंटू m रेज़ टू m 3.4 रेज़ टू द पावर 6 और 6 फैक्टोरियल। आप डायरेक्टली e रेज़ टू पावर माइनस 3.4 कैलकुलेटर में डाल देना, आपको 0.033 मिल जाएगा। उसके बाद में 3.4 रेज़ टू पावर 6 डाल देना, 1544 इंटू 80 मिल जाएगा और 6 का फैक्टोरियल 720। जब इसका सॉल्यूशन निकालोगे तो 0.072 एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। सो दिस इज योर पार्ट 1 2 मार्क्स के लिए ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट, और अगर अच्छा लगा तो शेयर कर, थैंक यू।